अच्छा, गुड बॉयज। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई ये वर्कशॉप 2 है। क्या? ये वर्कशॉप नंबर 2 है। पहला वर्कशॉप हमारा लोगैरिथम पे चला था। किसी को पता है पहला वर्कशॉप किस पे चला था? वर्कशॉप हमारा ये 2 है। और ये आप लोगों को मतलब ये पीडीएफ बना के भेज दी जाएगी। वर्कशॉप 2 किस पे है? हमारा सेट्स पे है। आर यू गाइस गेटिंग? सो सेट पे हमारा वर्कशॉप है और ये फॉर व्हाट भाई? मैं भी आप लोगों को बता दूं कि ये किसके लिए है। ठीक है, अब ये किसके लिए है ये आप लोगों को जानना होगा। सबसे पहले ये है कि भाई सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं, मिसाल के तौर पे जैसे कि जॉब्स आती हैं। ठीक है, जॉब्स हो गई गवर्नमेंट की या प्राइवेट या कोई भी जॉब्स आ गई। यूनिवर्सिटीज जो टेस्ट्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज की जहाँ पे मैथ्स के टॉपिक्स हो, जहाँ पे सेट्स हो। नंबर थर्ड जो है, स्पेशली स्पेशली सखर आई भी है यूनिवर्सिटी, जिसमें डायरेक्ट टेस्ट हो, एस टी एच पी हो, समझ आ रही है, एन टी एच पी हो। माइक बंद कर दे, शाबाश। स्पेशली सेक्टर आईबी यूनिवर्सिटी की जो टेस्ट होती हैं, जैसे कि डायरेक्ट टेस्ट है, दूसरी हैं, तो उनके लिए। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो लर्नर्स हैं। ये तीसरा नंबर, चौथा, ठीक है, जो सेल्फ लर्निंग। ठीक है, सेल्फ लर्निंग, क्योंकि ज्यादातर कुछ लर्निंग भी करना चाह रहे होते हैं। नंबर पांचवा इसमें टीचिंग वालों के लिए भी होता है, जो स्टूडेंट मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टीच कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट तरीके भी मिलेंगे कि पढ़ाया कैसे जाता है। ये इन डेप्थ होगा। ठीक है, ये आप लोगों का जो सेट है, बाय द वे सेट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है। तो मगर ऑब्वियसली कितने दिन का है, कोई मुझे बताएगा कितने दिन का है सेट जो है? कितने दिन का है, कोई मुझे बताएगा प्लीज, इस पे आ 3 जाए चैट पे। कितने दिन का ये सेट का वर्कशॉप? 3। पक्का? 2 लिखा था, 3 लिखा था? 2 days का है सर। इट इज ऑफ 2 डेज मगर आप लोगों की सबसे 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 बड़ी खुशखबरी मैं ये बता रहा होता हूँ भाई, 2 डेज आप लोगों का मिनिमम होता है। जैसे कि हमारा अलजबरा का जो पहला वर्कशॉप था, वो हमारा था 3 डेज का। मगर अलजबरा पे आप लोगों ने 4 से 5 दिन दे दिए थे। इससे मुराद ये है कि भाई मैं आप लोगों का वर्कशॉप नहीं छोड़ूंगा 2 दिन। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन आप लोगों के हो गए तो बस खत्म हो गया, जिधर खड़े हैं उधर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है, 4 दिन लगेंगे भी हम लोग लगाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। आज और कल आप लोगों की क्लास इसकी चलेगी। बाकी उसका हो सकता है 1-2 दिन के बाद दूसरी फिर क्लास चला लें, मिसाल के तौर पे। तो 4 से 5 क्लासेस तो पक्की है। अब क्लासेस में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। अच्छा, क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटीज की टेस्ट है जॉब्स के लिए, सक्कर आईबी यूनिवर्सिटी, जैसे कि सीएचपी एनटीएचपी डायरेक्ट टेस्ट है, सेल्फ लर्निंग है, टीचिंग है। ऑब्वियसली उसके लिए तो टॉपिक बड़े खतरनाक से होने चाहिए, है ना। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सबसे पहले याद रखिएगा, सेट बिल्कुल बेसिक से लेकर हम लोग एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। बेसिक्स, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, हाँ, वाट, यहाँ पे मैं वाट लिख रहा हूं। सो इधर देखिए, बेसिक्स सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मतलब एडवांस, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस आएगा। एडवांस के बाद ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट इसके हैं, बेसिक्स के ही एडवांस होते हैं। एडवांस आएगा, एडवांस के बाद आप लोगों के पास जो आते मिसाल के तौर पे सेट की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स मैं लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद आप लोगों का जो है वेन डायग्राम है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो ऑब्वियसली कुछ दिन लेगा, एक दो, कम से कम भी 2 दिन तो इनके पक्के ही पक्के हैं। तो लास्ट में जब आता है ना, आप लोगों के पास आते हैं डिफरेंट एमसीक्यूज। क्या? डिफरेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आप लोगों को सेट पे मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा सारी चीजें। और एट द एंड ऑफ आप लोगों को जैसे ही एंड होगा आप लोगों की टेस्ट होती है। मेरी बात समझ आ रही है? आप लोगों की क्या होती है? टेस्ट होती है। उस टेस्ट में जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, उन टॉप स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से आगे जो टॉप 3 हैं, ठीक है, जो टॉप 3 हैं उनको हमारी तरफ से, या टॉप 5, सॉरी, टॉप 5 हैं उनको हमारी तरफ से अगले नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। अब ये इसका मतलब क्या हुआ सर, वर्कशॉप तो फ्री है? अब मैं बता रहा हूँ हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है। भाई देखें, वर्कशॉप टोटली जो फ्री वर्कशॉप है, टोटली फ्री वर्कशॉप है, वो फ्री वर्कशॉप आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब जैसे कि आप लोग हैं ना, देखिए मिसाल के तौर पे मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि भाई अभी जैसे कि आप लोगों की इनरोलमेंट हुई है लगभग 80 इनरोलमेंट हुई है। अब 80 में से आप लोग किधर हैं भाई? किधर हैं आप लोग, मुझे बताएंगे जरा। आप लोगों को तो आ गया थोड़े बहुत। 80 में से किधर के लोग जो दूसरे घर बैठे कचहरी लगा रहे हैं? नहीं,
ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकता कि कचहरियां लगा रहे हैं, काम हो सकते हैं, हर चीजें हो सकती हैं। अगर क्लास लेनी नहीं थी तो फिर ग्रुप ज्वाइन क्यों किया? समझ आ रही है? तो दूसरों की सीट खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए। अगर क्लास नहीं लेनी होती तो यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट। मतलब ये कि फ्री आप अपनी किए थे तो, है ना? माइक बंद कर दें, शाबाश। हिजाब फातिमा, शाबाश। मेरा पर्पज ये है कि ये जो चीजें हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ख्याल रखना होगा। हिजाब फातिमा प्लीज माइक बंद कर दें। आई हैव ऑप्शन, शाबाश, गुड। सो देखिए, लुक, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज तो आ रही है। सबसे पहले ये बात है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा पूरा पूरा पैटर्न क्या होता है कि भाई सबसे पहले जैसे ही ये एंड होता है, जो जैसे न्यू हमारा अगर वर्कशॉप स्टार्ट होता है, न्यू वर्कशॉप जो होगा, उस न्यू वर्कशॉप के लिए वो स्टूडेंट आते हैं फ्री बिल्कुल, जो कि बिल्कुल न्यू होते हैं। समझ आ रही है? जो बिल्कुल न्यू होते हैं वो हमारे पास हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल न्यू है। बाकी जो टॉप 5 होंगे टेस्ट में, टॉप 5 जो होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे। बाकी लोगों को 200 पे करने पड़ते हैं। ये मेरी बात सुन रहे हैं। टॉप 5 से मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। टॉप 5 से मतलब क्या है, अगर आप इसको बिजनेस समझ रहे हैं, इट इज अप टू यू भाई। बिजनेस हमारा माशाल्लाह से मुझे और आइडियाज हैं बिजनेस करने के लिए ना। अगर इसको बिजनेस समझ रहे हैं, इट्स अप टू यू। मैं कोई बात नहीं कह रहा आप लोगों को, कुछ भी नहीं है, मगर मेरी तरफ से जो पढ़ाऊंगा मैं वो मतलब पढ़ा दूंगा आप लोगों को। 200 अगर आप, मेरा बिजनेस चल रहा है 200 से, तो इंशाल्लाह मैं बिल्डिंग भी बनवा लूंगा 200 से। समझ आ रही है? मैं बहुत कुछ कर लूंगा 200 से। वैसे अकेडमी की फी 12-12 हज़ार होती है, 7-7 हज़ार होती है। तो इस वाले से तो हमारा बिजनेस तो चल ही नहीं सकता, पहली बात तो मैं बता दूं। दूसरी बात यह है कि ये 200 की पॉलिसी मैंने अलजेब्रा की क्लास में मतलब वर्कशॉप में बताई थी कि 200 की पॉलिसी हम लोगों ने रखी क्यों है। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, अब देखें, अब पिछली बैच में से, पिछले वर्कशॉप में से कम भी 10 आए हैं लोग हैं। 10 लोग आए हैं। ये कौन है? मैं रिमूव यू, प्लीज बंद करें, माइक बंद करें, शाबाश, माइक बंद। मुझे रिमूव करना होगा, 1 मिनट जरा, 1 मिनट, शाबाश, गो। लुक, दूसरे अगर माइक की अगर ओपन की तो मैं उनको भी रिमूव कर दूंगा। समझ आ रही है? प्लीज ना करें ऐसा। तो एक चीज तो ये है कि आप लोग जब न्यू वर्कशॉप में आएंगे तो वहां पे आप 200 पे करेंगे, अगर टॉप 5 में नहीं होंगे आप, अगर अगर क्योंकि फिर हमें न्यू स्टूडेंट चाहिए होते जो कि न्यू, वो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। माइक बंद करते जाऊँ मैं, फरवा शाबाश, फरवा शाबाश, मैं 2 बार कहूंगा। अंजलि ना करें ऐसा, शाबाश, ये लकीर ना लगाएं, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। आपको हरकतें इधर नहीं करनी है, शाबाश। अच्छा, ये तरीका आप लोगों को समझ आ गया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये सबसे पहले ये है। एमसीक्यूज भी आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह से। अब पूरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कौन है यार? आप लोग माशाल्लाह से इतना तो बड़े हैं कि आप ना करें ना ऐसा। मैं परवाह बार बार कह रहा हूँ, आई थिंक आप लोग क्लास ले ही नहीं रहे। शाबाश, आई हैव टू जस्ट रिमूव, ना करें, शाबाश। सो देखिए, दो दो लोग तो रिमूव हो चुके हैं ना माशाल्लाह से। बार बार कहने के बाद भी अगर ये ऐसी चीजें हैं तो। अच्छा, हम लोग अभी थोड़ा कचहरी नहीं करते, आप लोगों को थोड़ा बहुत इंशाल्लाह से पता चल गया होगा। टिल नाउ मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कोई सवाल, आप लोगों को कोई सवाल, शाबाश। टिल नाउ आप लोगों को कोई सवाल, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। गुड, शाबाश, गुड हो गया। जवेरिया मैं सबको रिमूव नहीं कर सकता ना, कोई कोई बोलते भी हैं, बोलने में भी मजा आता है ना कभी कभी जब मैं रिस्पॉन्ड लेता हूँ, आपको पता तो है। सो कोई सवाल नहीं है? अच्छा, अच्छा, मैं अभी टॉपिक पे ऑब्वियसली बढ़ना चाह रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मुझे कमेंट में बता दें सारे, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शाबाश। आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में से हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा अंदाजा लग सके। शाबाश, घोटकी से हैं जावेद, शाबाश, फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट, शाबाश। सक्खर से हैं खुशी, ओके, थैंक यू। मीरपुर खास से मरियम मुगल, आयुष, खैरपुर, खैरपुर जवेरिया सुमरो, ओके। राहीला घोटकी, घोटकी, ओके। कल्पना घोटकी से हैं, विवा माशाल्लाह मोबाइल भी घोटकी से हैं, प्रांजल डिस्ट्रिक्ट घोटकी, ओके। अर्पिता सखर, तीशा बदीन, ओहो रोजीना बदीन से, ओके। सखर सिंध पाकिस्तान, बाबर अली वहां से हैं, सजल महक घोटकी, ओके। मुजम्मिल खैरपुर, ओके। मीरपुर खास से हैं जुनेशा,
अली गोडकी से गोडकी माशाल्लाह मां जेसी टीम वधीक आयो हनी रोजीना बदीन ओके थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच क्वेटा बलोचिस्तान खदीजतुल कुबरा इज मेरी ओल्ड स्टूडेंट खदीजतुल कुबरा वेलकम यू बैक एंड आई होप कि नेक्स्ट नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए आप लोग क्वेटा में ये काम करेंगे क्वेटा से हमारे स्टूडेंट बढ़ेंगे अभी क्वेटा से 3 स्टूडेंट्स आए हैं हमारे ठीक है क्वेटा से 3 स्टूडेंट्स आए हैं अभी क्वेटा से 3 स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट टाइम क्वेटा से खदीजा आप भी और एक और भी है ठीक है नेक्स्ट टाइम आप लोगों को अब हम इस इन वर्कशॉप में बढ़ानी है गेटिंग शाबाश अब हम लोग ऑन द टॉपिक हैं और थोड़ा बेसिक होगा बर्दाश्त कीजिए कोई मसला नहीं अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो कम से कम कुछ बोले नहीं समझ आ रही है शाबाश गुड इधर देखिए जरा आदिल मेमन न्यूयॉर्क से है शाबाश आदिल क्या हाल है ठीक है ये तो कूड़ अच्छा इधर देखिएगा जरा शाबाश अच्छा मजाक थी नो मजाक हो कूड़ ना हो तो भला मजाक हो शाबाश मजाक तो क्या अच्छा लोग गाइस सो सेट सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट का टॉपिक मैं लिख देता हूँ इधर भाई सेट है ठीक है शाबाश गुड इधर देखिए जरा अब इधर देखेंगे जरा छोड़ दें माइक को सॉरी चैट को छोड़ दें लुक एट मी हे लुक एट मी शाबाश डोंट 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 डू दैट चैट में कोई नहीं आएगा अभी चैट को थोड़ा साइड पे रख दें अलविदा कह दें उसको सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे सेट की जो डेफिनेशन है अभी सेट की डेफिनेशन क्या है सारे बोलेंगे सारे सारे शाबाश बोलेंगे नहीं बल्कि कमेंट पे आएंगे चैट पे आएंगे सेट की डेफिनेशन क्या है अली जान अंजलि अर्पिता आयुष सारे शाबाश रोजीना सजल तीशा सेट की डेफिनेशन क्या है मुझे कोई बता दे जल्दी जल्दी में भाई सेट की डेफिनेशन क्या है भाई सेट की डेफिनेशन क्या है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड अच्छा वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ठीक है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कौन से है भाई कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड वीवो ने कहा है ठीक है मोबाइलें क्लास ले रही हैं नाम अपना रखें शाबाश भाई सेट की सिंपल जो डेफिनेशन है वो सिंपल डेफिनेशन कुछ और नहीं है भाई कोई मसला नहीं है मैं बता रहा हूं आप लोगों को इधर देखिए जरा सेट की डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ जो आप लोग बुक्स में ज्यादातर पढ़ते हैं क्या अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड क्या वेल डिफाइंड एंड ये वेल डिफाइंड इधर ऐसे लगाया होगा कि बुक्स में देखिए उधर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हाँ भाई क्या क्या मतलब कुछ भी मतलब मना सभा मना जी मना चाहे होता है इधर देखिए जरा भाईजान वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अगर डिस्टिंक्ट की मीनिंग पता चल जाए ठीक है अगर वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट जावेद आपको तक्का ट्रेन भाग रही है पहली क्लास में अगर मैं आप लोगों को वेन डायग्राम पढ़ाऊं तो फिर सेट पढ़ाने का फायदा क्या हुआ बेसिक से लेकर आगे चलेंगे शाबाश वेल डिफाइंड से मुराद क्या है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद क्या डिस्टिंक्ट से मुराद क्या ये समझ ले जरा भाई वेल डिफाइंड से मुराद है कि हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या भाई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वेल डिफाइंड को कहा जाता है उसका मतलब क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि डिफरेंट होंगे ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है एक दूसरे से डिफरेंट होंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ठीक है डन अब बता रहा हूं आप लोगों को भाई वेल डिफाइंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो भाई एक तो स्पेसिफिक हो और ऐसा समझे कि दुनिया में मानी मानी चीज हो डिस्टिंक्ट मतलब है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो शाबाश मैं बता रहा हूँ अच्छा मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को अगर कहूँ कि भाई लेट से हाँ इन्होंने जैसे कहा एग्जांपल मैं आप लोगों की उठाता हूँ किसी ने कहा था कि सेट ऑफ किसी ने क्या कहा था अभी अभी कहा था ना कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कॉल यार सेट ऑफ डिनर कहा था आई थिंक किसी ने डिनर की था आई थिंक तो शाबाश मतलब सेट ऑफ डिनर सेट है ना डिनर सेट जो है क्या ये सेट है डिनर सेट इज इट अ सेट और नॉट सेट और नॉट शाबाश डिनर सेट कोई है ये भाई मुझे एक बता दें बात यस वेल डिफाइंड नहीं है हाँ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है भाईजान डिफरेंट तो पता चल रहा है कि डिनर है डिनर का सेट है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किधर है भाई डिनर का सेट जो है वो सेट में क्या है मुझे बताएंगे आप लोग सेट में क्या आ सकता है देखिए सेट में मैं क्या आ सकता हूँ ना मैं अगर कहूँगा सेट ऑफ मिसाल के तौर पर आई ना
अब हिसाब क्यों बेटा दुकानन में, दुकान में पंजा दुकानदारी करे तो ना शाबाश, ये ना कर सोना बंद कर माइक या हमारी मुंह क्या शाबाश तो हमारी मुंह भी करना ठीक है नहीं। अरे तो दुकान में वही दुकान अली नो वरी सेट भी कर लो इच्छा न क्यों, समझ आ रही है। अब सेट ऑफ, अब अगर सेट ऑफ की मैं बात करता हूं, देखिए अगर मैं सेट ऑफ डिनर की बात करूं, देखिए सेट ऑफ डिनर वेल डिफाइंड नहीं है, सेट ऑफ डिनर वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब है ये आप लोगों का सेट नहीं होगा। अगर अच्छा दूसरी बात करूं, अगर मैं दूसरी बात करूं, सेट ऑफ मैं जो हमेशा देता हूं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, देखिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास, इन क्लास 10th क्या देता हूं जी भाई, विल इट बी अ सेट और नॉट। हाँ भाई क्या हो गया है, क्या हो गया है, ये भी नहीं है सेट, ओके खुशी ने कहा यस, वीवो ने कहा है, रोजीना ने कहा है यस, ठीक है डन है, ओके हो गया। दूसरी अगर प्रॉपर्टी मैं कहूं कि भाई सेट ऑफ इंटेलिजेंट, सेम लिख रहा हूं मैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन मैथ्स क्लास, मुझे क्लास में था होशियार हो सब, इन मैथ्स क्लास में क्या दूं अगर, अब क्या, क्या पहला जो सेट है या दूसरा सेट है या दोनों सेट है या दोनों सेट नहीं है, शाबाश। डिनर महक डिनर सेट इसलिए नहीं है कि उसको उसके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, डिनर सेट क्या भाई, डिनर के सेट में आपने क्या डिफाइन किया है कि भाई डिनर का सेट क्यों है, मतलब उस सेट में है क्या क्या चीज, और सेट ऑफ 6 गिलास क्या दूं मैं, तो वो सेट बन सकता है, गेटिंग। अच्छा मैं बता रहा हूं, अब ये जो सेकंड वाला सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास 10th है, याद रखिएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जरूरी है, किसकी बात कर रहा हूं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बात जरूरी है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सल मुराद ये नहीं कि सारी दुनिया को बुलाओ और आप लोगों को बताएंगे ये सेट है या नहीं है, वो माने ना माने, थोड़ी दुनिया की बात नहीं है, मतलब की बात है जो भी आ जाए वो माने जरूर। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक क्लास है, स्टेटमेंट को देखें, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं क्लास में, भाई देखें सब्जेक्ट मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सिंधी भी है, उर्दू भी है, देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जरूरी तो नहीं है। अब चलो ठीक है मैथ्स वाला कह रहा है कि मैथ्स वाला कह रहा है कि सारे के सारे बच्चे, ये जो 4 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे, 4 बच्चे कौन हो सकते हैं मिसाल के, तो मैं कहूँगी रोजीना है, जावेद है, तैयब है, ये अली है जैसे कि, और ये लोग जो है वो मिसाल के तौर पे खुशी है, ये लोग जो है वो बड़े होशियार है, मैथ्स वाला कह रहा हूँ क्लास में होशियार है कह रहा है, क्लास में, ठीक है मैं बता रहा हूँ, अगर क्लास में कह रहा है होशियार है तो भाई अगर आता है इंग्लिश वाले कहते हैं यार आप तो ऐसे टैग लगा के बैठे ये होशियार है, ये तो मेरी क्लास में है नहीं होशियार, तो उस बंदे ने पहली वाली कैटेगरी में ये बताया ही नहीं कि कौन सी क्लास में होशियार, मतलब कौन से सब्जेक्ट में, ये ओवरऑल उसने टैग लगा दिया। तो केमिस्ट्री वाला अपने तरीके से इन पे लगा सकता है, हो सकता है उर्दू के लिए कोई और होशियार हो, बायोलॉजी के लिए कोई और होशियार हो, फिजिक्स के लिए कोई और होशियार हो, उस वाले से वो डिसअग्री करेंगे पहले वाले इस पे, तो ये वाला सेट आपका नहीं होगा। सेकंड वाला अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंट स्टूडेंट मैथ्स क्लास, अगर मैथ्स वाला कहता है कि हम मेरी क्लास में है, तो फिर केमिस्ट्री वाले की कोई तुक नहीं बनती, ना ही बायोलॉजी की, ना ही फिजिक्स की, ना इंग्लिश की, ना उर्दू की, ना सिंधी की, वो कह रहा है मेरी क्लास में, मेरी क्लास में चलो आपकी क्लास में हो सकते हैं, आपकी क्लास में हो सकते हैं, मतलब माना जा सकता है। सर जी जी सर सर जी सर आई वुड से कि इनमें से कौन सा सेट होगा, सेट ऑफ फ्रूट्स और सेट ऑफ सेट मैंगोज, ऑफ, सेट ऑफ फ्रूट्स। अच्छा सेट ऑफ फ्रूट्स, गाइस प्लीज लेट अस नो, सेट ऑफ फ्रूट्स, सेट ऑफ मैंगोज, जी कौन सा सेट है, शाबाश कमेंट में, बोथ आर सेट्स कह रहे हैं, सेट्स ऑफ मैंगो ठीक है यस सर, सेट ऑफ मैंगो होना चाहिए ना। हाँ क्योंकि सेट ऑफ मैंगोज जो है वो तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अच्छा सेट ऑफ फ्रूट्स याद रखिएगा, सेट एग्जैक्टली। ऑफ फ्रूट्स अगर आप मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, अगर रिसर्च करेंगे ना इसके बारे में, आपको 80% जो है ना ये मिलेगा आपको कि भाई ये सेट नहीं है, पहला सेट नहीं है, 80% मिलेगा, क्योंकि सेट ऑफ फ्रूट्स देखिए फ्रूट कौन से, बोथ अगर खदीजा तो कुबरा कह रही हैं बोथ हैं, या कोई जैसे मरियम कह रही हैं बोथ हैं, या लड़के के जावेद कह रहे हैं, मतलब कोई भी, अब फ्रूट्स कौन से भाई बताओ, है जवाब कौन से फ्रूट, प्रॉपर्टी है किधर, नहीं प्रॉपर्टी नहीं है, नो 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 नो, अच्छा वेल डिफाइंड नहीं है प्रॉपर्टी, तो फ्रूट की आ गई ना,
वेल डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड कौन से फ्रूट भाई बताओ तो सही जरा। वो जो कमा खाइनो स्ट्रॉबेरी वो फ्रूट नहीं, कोई पता नहीं है। सो पहली बात तो ये कि वेल डिफाइंड नहीं है। इधर आ गए तो चलो ठीक है, प्रॉपर्टी भी है मैंगोज की और वेल डिफाइंड है कि मैंगोज के हैं। अब ये झगड़ा लग गया कि छोटे मैंगो और बड़े मैंगो अंबड़ी वजह से है ना, वो बात अलग है, मगर अब सर तो है नहीं। मैंगोज तो है ना, मगर मैंगोज तो है। सो दैट्स व्हाई कि सेट ऑफ मैंगोज इज आल्सो सेट, सो सेट ऑफ फ्रूट्स इज तो नॉट अ सेट। सर आप ये समझाना चाह रहे हैं कि सेट ऑफ क्लास नहीं होगा, सेट ऑफ मैथ क्लास होगा। सेट ऑफ, हाँ स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट अगर मैथ्स में है तो वो चल सकता है। सेट ऑफ अगर लेट्स से क्लास का हो जाए, अगर आप कहती है कि भाई मिसाल के तौर पे आप कहेंगे मतलब लगड़ो अंबिया है जावेद, अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई मिसाल के तौर पे आप कहती हैं कि आपकी सिस्टर है, लेट से आपकी सिस्टर है, वो कहती है कि भाई सिस्टर मेरी बड़ी होशियार है। आप कह रही हैं, लोग आए बाहर से, मिसाल ऐसा होता है ना, माएँ मिसाल के तौर पे होती हैं, जैसे कि माएँ होती हैं। अब माएँ क्या कहती हैं मैं बताता हूँ, हमारा जो एक डेली ट्रेडिशन है, ठीक है ना, बताए मतलब। अब माएँ क्या कहती हैं कि जो भी घर में आता है अपने बेटे की या बेटी की तारीफ है कि हम बाहर लगा दें। बता रहा हूँ, मुझे पुट्टे तो होशियार है, जबरदस्त है, मैं ये इतना टैलेंटेड है, ये करता है वो करता है, इतना होशियार है माशाल्लाह, ये है वो है। और अंदर का पता नहीं है कि बच्चे की जो कॉपियां है वो भी सिस्टर कर रही होती हैं, पूरी कर रही है। मजाक कर रहा हूँ। देखिए, अब मैं ये बता रहा हूँ, वो जो होशियारी का टैग लगा रही है ना, टैग लगा रही है। अब उसकी चेकिंग कब होगी, उसकी जब अगर आप स्कूल में जाती हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं या जाती हैं, तो वहां पे स्कूल में डिफरेंट टीचर से आपकी मुलाकात होती है। डिफरेंट टीचर से मुलाकात होती है, तो मैथ का कहता है कि मेरे क्लास में तो एवरेज है, समझ आ रही है, ठीक है ना, मेरी क्लास में एवरेज है। इंग्लिश का कहता है कि भाई मेरी क्लास में चलो चल जाएगा। बायोलॉजी कहता है कि भाई मैथ्स की अगर एवरेज है, मैथ्स में अगर एवरेज है तो बायोलॉजी में तो डल होना चाहिए, फिर ऐसा है ना, बायोलॉजी में तो। नहीं सर, मैथ में तो, बायो में तो होशियार होना चाहिए ना। नहीं, मैथ्स में एवरेज है ना, मतलब बायो वालों को तो कुछ समझ नहीं आती। ओके समझ ओके आ सर। रही है, मजाक कर रहा हूँ। मतलब की बात है कि बायो वालों से मैथ्स की इतनी दुश्मनी होती है कि मैथ्स कहती है मुझसे भाग जाओ, मैं तो अभी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही, तो वो तो एवरेज आ नहीं सकते ना, मैं मजाक कर रहा हूँ बाय द वे, ठीक है ना। प्लीज मेडिकल वालों इसको मतलब डोंट गेट इट रॉन्ग, ठीक है ना, मैं ऐसे स्टेटमेंट कह रहा हूँ। बायोलॉजी वाला कह रहा है कि मेरी क्लास में तो बिल्कुल डल है। अच्छा, सिंधी वाला कह रहा है तो माँ जी क्लास में जबरदस्त शायर मानू आप, अगर सिंधी में तो शायर चले। हाँ, अच्छा गुड है, सिंधी वाला तो तारीफें कर रहा है। अब ये जो माँ है तारीफ सर वाली, तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि कयो था हाँ पोइट्री में। अच्छा सर कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर वो माए मिसाल के तौर पे तारीफ कर रही थी उस बच्चे की, तो बच्चा तो दो चार सब्जेक्ट में अच्छा लगा है, दो चार सब्जेक्ट में, तो बात ये है कि वो सेट नहीं होगा फिर। समझ आ रही है, अगर माँ ऐसे, हाँ अगर माँ कह रही है कि मुझे बाहर मैथ्स में तो होशियार आ, तो मतलब वो सेट हो सकता है, या मुझे बाहर बटरे होशियार होशियार है, समझ आ रही है, गेटिंग माय पॉइंट। वो मैथ्स में होशियार है तो यस ये सर। इट कैन बी पॉसिबल कि वो सेट बन सकता है, फिर टीचर से पूछेंगे, वो टीचर अगर स्टेटमेंट दे देता है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज वो माँ कह रही है कि भाई सबसे होशियार ही मेरा बेटा है हर हर किसी में, तो वो मैं नहीं मान सकता। वो भले बच्चा फर्स्ट पोजीशन भी ले ना क्लास में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई होशियार उससे जरूर होगा, वो एक सब्जेक्ट में तो होशियार होगा ही होगा, दूसरे सब्जेक्ट में मार खाई वो अलग बात। समझ आ रही है, इस चीज को आप लोगों ने समझना होगा सेट। सर मेरा क्वेश्चन, जी पूछें। लाइक सेट ऑफ प्लेनेट एंड सेट ऑफ सन। अभी सन का तो कोई सेट नहीं हो सकता ना, वो तो एक है। याद रखिएगा, सेट मैं एक आप लोगों को बता दूं, सेट डजन मीन कि उसके में उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाए। इट डजन मीन कि भाई उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाए तब सेट कहलाएगा, अदरवाइज वो सेट नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। सेट इज अ सेट, हम लोग टाइप्स ऑफ सेट जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सन इज सेट और नॉट, यानी। सो मुझे थोड़ा मूव करने दे, ठीक ओके है। ओके सर। अब आपको आ जाएगा, आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको थोड़ा सर आगे बताता हूँ, अब आपको मैं थोड़ा आगे सर बताता हूँ। अच्छा गाइज, मैं एक बात बता दूं, ये 5 मिनट के बाद आफ्टर 5 मिनट्स ये मीटिंग जैसे ही एंड हो गया, ऑटोमेटिक एंड हो जाती 40 मिनट्स के बाद, तो आप लोगों ने फिर से सेम लिंक से ज्वाइन करना होगा। आर यू गाइस गेटिंग, समझ आ गई है, यस और नो? शाबाश, समझ आ गई। अली भाई, अली 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 नहीं अली अली नहीं अली सर, हेड। क्या बोल रहे हैं? अब वो ईशा की नमाज नमाज आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर ऑब्वियसली मैं भी मुस्लिम हूँ और मैं भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इस्लाम को जानता हूँ। जहाँ पे आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो आप भले जमात के साथ ना पढ़ें, जमात के साथ ना पढ़ें, आपको कोई फिर वो नहीं है इतना, समझ आ रही है।
क्योंकि ये भी आपका इल्म है, इल्म सीखने के लिए थोड़ा बहुत आपको करना होगा। नमाज छोड़े नहीं, क्योंकि फर्ज है, नमाज तो पढ़नी है आपको, मगर जमात के साथ अभी ऐसा समझे फर्ज नहीं है। गेटिंग? शाबाश। अच्छा लुक, शाबाश गाइस, ओके हो गया। अच्छा लुक, अब देखिए जरा। अच्छा, आज की नमाज, ईशा वाली नमाज जो है वो थोड़ा वैसे थोड़ा लेट होती है, तो इस हवाले से मैंने 7:15 क्लास स्टार्ट किया है ना, तो लगभग घंटा डेढ़ हम लोग आज क्लास लेंगे फिर, क्योंकि वो नमाज तरावी भी है ना, सॉरी, हाँ। अच्छा, ये होगी। अब हम लोग जाते हैं, शाबाश आदिल आदिल आदिल। तो न्यूयॉर्क में आई ना, पता ही बटी है मत लोगों ने डॉलर वाली महंगा थी मैंने। इधर इधर देखिएगा जरा, शाबाश। अम्मी को कहें, किसी और को कहें भाई जान, फिर आप लोगों ने अगर फेल होने आगे तो फिर अम्मी ने ही चित्र लगाने हैं। समझ आ रही है? इधर देखें जरा, शाबाश। अब मैं कहता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्या रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में क्या आएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में क्या आएगा? माइक बंद, शाबाश बाबर एंड ओप्पो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में क्या आएगा? देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, क्योंकि नेम होता है ना, लेट से अगर मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे लिख दिया मैंने। बी इज इक्वल टू, मैंने लिखा ए कामा बी कामा सी। सी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, लेट से ये मैंने ट्राइंगल लगाया, फिर मैंने रेक्टेंगल लगाया, फिर मैंने क्या लगाया? स्क्वायर लगाया। ये कर दिया मैंने। अच्छा, डी इज इक्वल टू मैंने लगा दिया 1 2 0 3, ठीक है। जैसे कि मैंने कहूँ कि 5 4, मैंने ऐसे लिख दिया। नंबर ई मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, माइक बंद, छाता क्यों, शाबाश। माइक 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 बंद, माइक बंद। 2 6 2 4 मैंने ऐसे लिख दिया। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, ओप्पो माइक बंद करना, वो छातो करें। एक इतना लेट अचो वरी माइक बंद ना क्यों, ये ना क्यों, शाबाश ना क्यों। अच्छा लुक, अब मैं अगर आप लोगों को एक चीज बताऊं, याद रखिएगा ये सेट का नेम है, क्या है ये? आप लोग क्या है? इट इज अ नेम। मुजम्मिल स्क्रीन पे ना आओ। नेम, ये क्या है? नेम ऑफ सेट है भाई, ये आप लोगों का नेम ऑफ सेट है। ये तो आप लोगों का नेम ऑफ सेट हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। सो ये आप लोगों के हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो इनक्लोज किया जाता है, इनक्लोज बाय दिस ब्रैकेट, ये जिसको हम लोग करली ब्रैकेट भी कहते हैं, ये इनक्लोज किया जाता है इससे सेट को। अगर कोई भी सेट बीच में रखना है तो आपको ये बंद करना होगा। बंद नहीं करेंगे तो एलिमेंट भाग जाएंगे, जिधर जाएंगे फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। समझ आ रही है? अच्छा इधर देखें जरा। तो ये बंद करना होगा, बंद मगर इसी ब्रैकेट से करना होगा, अदरवाइज झगड़े पैदा हो जाने हैं बीच में। ये एलिमेंट ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं, इनक्लोज इससे किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे कि ये ए बी है, याद रखिएगा जो नेम है, जो नेम है इनका, ये जो इनका नेम है, नेम हमेशा कैपिटल से आएगा। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, देखिए ये जैसे कि बी में जो है ये नेम है ना, बी में जो ए बी सी है, ये आपके कैपिटल में नहीं है, ये स्मॉल लेटर्स में है। मगर कैपिटल में भी दे कोई मसला नहीं है, कैपिटल में भी अगर आप लोग देते हैं तो कोई मसला नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि सेट ऑफ पाकिस्तान है, मिसाल के पी को मैं सिर्फ यूं कर दूं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इफ अगर कोई दूसरा सेट है, मैं पाकिस्तान को पी लगा देता हूँ सिर्फ। ऑब्वियसली पाकिस्तान का फर्स्ट पी जो है वो तो ऑब्वियसली बड़ी से आएगा ना, कैपिटल से आएगा। तो कैपिटल में अगर आ भी जाता है अंदर तो मसला नहीं है, मगर इसका नेम जो है मस्ट बी कैपिटल, नाम कैपिटल में आ सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश। इधर देखिए जरा, इधर 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 इधर। अब ये क्या आ गया? याद रखिएगा सेट में सिंबल्स भी आ सकती है, जैसे कि ये शक्लें हैं, ये शक्लें भी आ सकती हैं सेट में, जैसे कि ये ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। उसके बाद डी में देखें, डी में पहली बात तो यह कि 1 2 फिर 0 आ गया, 3 5 फिर 4 आ गया। यहां पे देखिए कोई ऑर्डर मसला नहीं है। तो मैं अगर कहूँ ना कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, क्या ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर 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 मैटर नहीं करता। ऑर्डर क्या है? मैटर नहीं करता, इस चीज को आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। तो देखें पहले 1 है 2 है फिर 0 आ गया, 0 तो पहले आना चाहिए था, ये तो झगड़ा हो गया। फिर 3 है फिर 4 आना चाहिए था, 5 आ गया, 4 तो बाद में आ गया। ऑर्डर जो है वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर कैसे भी आ जाए उसका मसला नहीं है। यार आप ओप्पो बंद करें ना, क्या कर रहे हैं आप? फिर से आप माइक मतलब ऑन करके रखें। इधर देखें, अगर मैं बात ई की करूं तो ई में याद रखिएगा 2 है, फिर क्या है 6 है, फिर 2 आ गया है। हमेशा याद रखिएगा कभी भी एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए।
रिपीट नहीं होने चाहिए, तो इट विल नॉट बी अ सेट। समझ आ रही है? सो रिपीटिंग एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। क्या? रिपीटिंग एलिमेंट्स आर नॉट, रिपीटिंग एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है? आर नॉट, अगर रिपीटिंग हो जाएगा वो सेट नहीं होगा। गेटिंग? रिपीटिंग हो जाएगा तो सेट नहीं होगा, ये हमेशा याद रख ले, ध्यान रख ले। शाबाश, इधर देखें, लुक, इधर देखिए जरा, शाबाश। अगर मैं आप लोगों को कहूँ सेट और नॉट पे अगर मैं जाता हूँ तो, या एलिमेंट्स पे जाता हूँ, लेट्स से के हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, अगर मैं लिखूँ इधर, माइक बन गए ना बड़े छाता क्यों मानता मना समझो सफा मना बवंडर लची वेंदो, ठीक है ना? सर जी, माइक बंद करें। एलिमेंट्स, हेलो सर। जी अब वो हुक्म करी। सर अगर डायग्राम्स हो चाहे इंग्लिश अल्फाबेट्स हो, जो भी चीज रिपीट हो वो नाट अलाउड है मींस सेट में। वो जो भी रिपीट होगा, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ना कि लेट से कि मैंने स्टार बना दिया, जैसा स्टार है कोई मसला नहीं है, ये दो स्टार आ गया, दूसरा मिसाल के तौर पे ट्रायंगल रेक्टेंगल आ गया है, तो ये आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि दो आ गए, दो का काम ही नहीं है ना यार। अच्छा, पाकिस्तानी ठीक है वैसे सर, मिट्टी पॉलिसी खेदा हूँ, उन्हीं में मसलो ना है, तो थैंक यू ऑब्वियसली सर। मतलब सेट में दो नहीं आ सकते। समझ आ रही है? यानी शाबाश। ठीक है सर, गुड बात। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आपको अम्मी कहती है कि जाओ मार्केट में, मिसाल के तौर पे लेट से आपको कहती है कि भाई दो तवे लेके आओ, तवा होता है ना थिना नहीं, यहाँ जमीन वो ये कमानी बचाने वाला, ठीक है, दो तवे लेके आओ, मिसाल के तौर पे मैं बिल्कुल सादा एग्जांपल देता हूँ, मैं ऑब्वियसली लंबी चौड़ी नहीं दूंगा। आप कहती हैं एक, सॉरी, एक तवा लेके आओ मिसाल के तौर पे, आप जो है एक जो है वो मतलब साबुनदानी लेके आओ, ठीक है, और एक चीजें वो लेके आओ, जरूरत एक एक चीज आप दो दो ले गए तो वो तो धीरज क्या कर रहे हैं आप लोग। समझ आ रही है? तो वो नहीं मानेगी, और मानने के अलावा और लगा देंगी। समझ आ रही है? तो ऑब्वियसली वो सेट नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश, उम्मीद है समझ आ गया होगा। शाबाश, इधर देखें जरा। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि भाई ये तो चलो ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह से समझ आ गया होगा। मैं कह रहा था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, अगर मैं आप लोगों से इधर पूछूं, इधर 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 एलिमेंट्स, ठीक है, आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे, और सारों को मैं चैट पे देखना चाहता हूं। भाई मुझे कोई बताएगा कि यहां पे एलिमेंट कितने हैं? जी, शाबाश। यहां पे इसमें इसमें एलिमेंट कितने हैं? मैं कहूं मिसाल के तौर पे 2, ऐसे ट्रायंगल लगा दिया मैंने, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। ठीक है, 3 है, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ -2 है, 4 है। इसमें एलिमेंट कितने हैं? नंबर थर्ड मैं लगा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, नंबर थर्ड है, वो कितना है, वो कौन सा है? लेट से मैं क्या देता हूँ कि भाई ये यूं है, और यहाँ पे आप लोगों का ऐसे है, लेट से, और यहाँ पे आप लोगों का ये ऐसे है, ठीक है, और उसके बाद ये स्टार है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? ये आप लोगों को पता चल गया। नंबर पहले में कितने? 4 एलिमेंट्स है। नंबर चौथे में आप लोगों को नजर आ रहा है कि दो जो है वो 2 बार है, मगर वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। एक बात ये समझ लें, क्या है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दीज आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स। मेरी बात समझ आ रही है? गुड गुड, माशाल्लाह। सो दीज आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दूसरे होते हैं। अच्छा, अगर हम तीसरे की बात करूं तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर 4 एलिमेंट्स, ठीक है, माशाल्लाह से। अच्छा लुक, हाँ ना, तू मैंने शादी करे लूण वधी की जो दिया, क्या कर रहे हैं आप? क्लास ले रहे हैं, किचन में खड़े हैं, क्या है, कोई पार्टी हो रही है? सही है, शाबाश, गुड। ता ता कचहरी क्यों मैं तो समझाने दे काफी हैं। अच्छा इधर देखिए जरा, शाबाश। अब स्टारों में क्या है? 4 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक। हेलो सर। हुक्म। सर इधर अगर पाई आ जाए और 3.14 मीन्स के पाई भी आ जाए और वैल्यू भी आ जाए, तो फिर भी सेट होगा या नहीं होगा? अच्छा याद रखिएगा, याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन मैटर्स मेरी जान, रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। 3.14 इज समथिंग एल्स, पाई इज समथिंग एल्स। देखें 3.14 आगे 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 कितने तक जा सकते हैं? आप नहीं जा सकते, और पाई इज समथिंग एल्स, तो आपका ये सेट हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें कंट्राडिक्शन आ अगर सकते हैं, बता रहा हूँ, फिक्स कंट्राडिक्शन वैल्यू आ आ सकते हैं जाए। कि भाई कोई आपको कह सकता है कि भाई ये वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, मगर रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, तो आपका ये सेट हो सकता है। समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। यानी डायग्राम भी डिपेंड करता है। हाँ ना, वही बता रहा हूँ ना, डायग्राम अगर डिफरेंट है तो वो भी तो जो हो सकता है। रिप्रेजेंट, शाबाश, गुड क्वेश्चन, ओए होए लेवल।
गुड बाबर, गुड बाबर, गुड गुड, माशाल्लाह। अच्छा इधर देखियो जरा भाई, आप अगर किचन में हैं, आप अगर किधर हैं तो प्लीज इधर से देख लें। मानी बाद में खाई माँ भी ना खा दिया। इधर देखियो जरा। अब मैं दे रहा हूं आप लोगों को क्रिटिकल सवाल। कौन सा सवाल है? इधर देखिए, मैंने लिखा इधर सर 2 3, और यहाँ पे फिर मैंने कॉमा देके फिर मैंने 4 5 लिखा। अब मुझे कोई बताएगा इसमें एलिमेंट कितने हैं या सेट ही नहीं है? जी, क्या ये सेट है? सेट है तो एलिमेंट कितने हैं? कोई 6 कह रहा है, चलो ठीक है, कोई 4 कह रहा है। अल्लाह करे कोई सही बता दे। ओए होए वीवो, खुशी, रोजीना, ठीक है, मरियम शाबाश, रोजीना शाबाश, आदिल शाबाश। 4 हैं, जवेरिया शेफ हैं, ओके। दूसरे किधर है? ये जुनैशा, लक्ष्मी, तीशा, तैयब, सजल, रोजीना, राइला, प्रांजल, ओप्पो ओप्पो, माशाल्लाह मोबाइल सुट्टी। महक, मरियम, महक, महक, 4 5 महक है माशाल्लाह। खुशी है, कल्पना, जवेरिया, सारे 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 किधर 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 आप लोग? चैट पे आ जाएं। आर यू गाइस कुकिंग समथिंग? अगर कुकिंग समथिंग तो इधर भी पुजाएं, शाबाश। 4 में एलिमेंट कितने हैं प्लीज? जवेरिया शेख में बता देता हूँ, डोंट वरी। आदिल मेमन, आप होशियार है ना बच्चे, आपका कॉपी कर रहे हैं, उनका सेंस ही नहीं है ना। अच्छा इधर देखें जरा, शाबाश, डोंट वरी। लुक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शाबाश, मैं, अच्छा ये हितेश, मैं नाम लूंगा, ठीक है? मुझे पता नहीं कौन कौन आगे जा रहा है, मैं नाम लूंगा, ठीक है? आपने दे दिया, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर होल ब्रैकेट है उसके अंदर एक ब्रैकेट आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेट ही नहीं होगा, ये सेट है। झगड़ा होता है एलिमेंट्स का, झगड़ा होता है एलिमेंट्स का। अब याद रखिएगा, अगर मैं यूं कहूं, देखें, ये एक एलिमेंट है, ये 2 है, आपको तो लग रहा है ये तीसरा, ये है चौथा, ये है। एक बात मैं बता दूं कि ये वाली जो ब्रैकेट है ना, ये वाली ब्रैकेट, ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा। ये पूरा एक एलिमेंट के मतलब कहलाएगा, भले इस ब्रैकेट के अंदर वाली ब्रैकेट के पास 10 एलिमेंट क्यों ना हो, 100 एलिमेंट क्यों ना हो, वो एक ही एलिमेंट कहलाएगा। एक मैं बात आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि ये है, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। ये एलिमेंट आपका एक है, तो बाकी कितने हैं? 1 2, तो कितने हुए? 3 एलिमेंट्स आर देयर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर 3 एलिमेंट्स। इधर लिख रहा हूं मैं, ब्रैकेट के अंदर जो को है वो पूरा हिकड़ो एलिमेंट चाहे वो ना के घना जे के विच में आए, मतलब दूसरे एलिमेंट जितने भी हैं अंदर वो एक ही एलिमेंट के लाएंगे। कह रहे हैं? अच्छा मैं बताता हूँ, एक मिनट, जरा रुकी, प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने, शाबाश। अच्छा नंबर इधर देखिए जरा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दूं कि भाई 1 2 3, अब मैं दूसरी ब्रैकेट देके, कामा देके, दूसरी ब्रैकेट देके मैं इधर कह देता हूं कि 2 3 है। ये मैंने ऐसे लगा दिया। अब जरा बताएं कि विल इट बी अ सेट? अगर ये सेट नहीं है तो फिर गाली खत्म। अगर सेट है तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, मुझे ये भी बता दें। एनीबॉडी के वो क्या है कि भाई सेट नहीं है? शाबाश, कोई बताया कि सेट नहीं है? अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो प्लीज एक्टिव रहना है आप लोगों ने, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अदरवाइज को माँ मना, ये समझो कवड़ मना, ये समझो वो मना, खैर में था, ठीक है नहीं? शाबाश शाबाश। नंबर 5वां कोई है जो क्या है कि सेट नहीं हो? हाँ, सर रिपीटेटिव एलिमेंट्स इन द बुक में सीधे वन ही कंदा से ना। ठीक, शाबाश। अगर रिपीटेड एलिमेंट तो ऑब्वियसली तो सेट थी तो ही कौन, है ना? थींदो, ओके। गलती ये थी भी ना, रिपीटिंग अगर एलिमेंट है तो सेट होगा नहीं। अगर सेट नहीं होगा तो फिर तो झगड़ा ही करता हूं। मगर मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, पहली बात है कि ये सेट होगा, झगड़ा अभी खत्म करते हैं। मैं आपको बताऊं कि सेट होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, मगर मैं थोड़ा आप लोगों को जैसे माइंड मैप कराने के लिए थोड़ा बहुत हरकतें करना जरूरी है। अच्छा इधर देखिए, थीन दो, मरियम, चाहे तुमको कसम दियो मसलों को ने, ठीक है, मगर थी दो, कसम कौन खाएगा, ठीक है? इधर देखिए इधर इस ये सेट है। क्योंकि आप कहेंगे सर जो है बदफाए ट्रे थे, मतलब बदफाए छातु थे, बता रहा हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताऊं कि भाई एलिमेंट ऐसा समझें कि आप कोई ना कोई मतलब tam भाजी था खाए हो, ठीक है? कोई ना कोई आप लोग सालन बना रहे हो, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप लोग थोड़ा मतलब मिक्स कर रहे हो। अब मैं मिसाल के तौर पर कहूँ, ये वन जो है आप लोगों का मटर है। मटर समझता हूँ, मटर मतलब समझते हैं ना मटर? ये जो को मतलब इसको ऐसे लिखूं अगर मैं,
वन जो आप लोगों का मटर है, लेट से कि ये आप लोगों का आलू है, हाँ, और ये आप लोगों को क्या गोभी है। समझ आ रही है, मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए, ये आप लोगों की है गोभी। ठीक है, माशाल्लाह। किचन का कौन कौन शौकीन है, मतलब किचन में कुछ खाने वाला नहीं, पकाने का। शाबाश। और खाने वाले बहुत हैं, हाँ। पकाने का कौन कौन शौकीन है, मुझे बताएं जरा, जल्दी जल्दी। इधर देखें, बाबर शौकीन है, इधर देखें, शाबाश। मैं बता रहा हूँ, गुड हो गया, शौकीन लोगों इधर देखो। अब देखिए जरा, मैं कह रहा हूं कि ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इस ब्रैकेट में जो है ना, भले सेम है, मगर इस ब्रैकेट का मतलब है ये दो इंग्रेडिएंट साथ मिल गए हैं। अगर दो इंग्रेडिएंट साथ मिलेंगे तो ये क्या होगा, टू क्या है, आलू है, थ्री क्या है, गोभी, तो आलू गोभी। अगर आलू गोभी को मिलाएंगे तो क्या ये अलग सा टेस्ट नहीं होगा, आलू और गोभी से अलग अलग से। अगर आलू अलग है इधर, गोभी अलग है, इन दोनों को आपने अलग मिला दिया तो इनका टेस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब की बात है, तो इंग्रेडिएंट चेंज हो गया। देखिए, आलू और गोभी साथ मिला दिया, सेट तो हिकड़ो ही थी नहीं, एलिमेंट हिकड़ो ही थियो, मगर जो टेस्ट चेंज है, मगर उसका उसका मगर यस सर। टेस्ट चेंज है। अगर उसका टेस्ट चेंज है, इसका मतलब है कि एक एलिमेंट है और उसका बिल्कुल अलग है। तो मतलब आलू गोभी का टेस्ट अलग हो गया। आलू गोभी जो है वो आपका एक सेट है, भले रिपीटिंग है, मगर दोनों एक साथ में मिलकर अलग चीज बना रहे हैं। सर फिर 4 होगी। अगर फोर हो तो कोई मसला नहीं है, उसी को आप लोग मिसाल के तौर पर चटनी का नाम दे नहीं, मैं कह रही हूँ कि 4 होगा ना फिर। अच्छा, एलिमेंट चार होंगे, मतलब पहला ये, दूसरा ये, या तीसरा ये, वो ये है। चार एलिमेंट हो गया। अब देखिए कितने इंग्रेडिएंट हो गए, एक ये, अगर सर एक ये, एक सुने ये, एक ये। सर, जी। अगर सर ये ब्रैकेट में दो दो सेम होते हैं, मीन्स के आलू और आलू दोनों सेम होते, तो फिर सर। फिर तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप मिसाल के तौर पे क्या है, मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, आप क्या है कि सर मैं कुकिंग कर रहा हूँ, मैं मिक्स कर रहा हूँ आलू और आलू, आलू और आलू मिक्स कर, ठीक। ये कहने वाली बात नहीं है। आप तो आलू क्यों पका रहे हैं ना, भले दो डालें आलू, तीन डालें, और आलू और आलू को मिक्स करके कर सकते हैं। ये सही समझ आ मीन्स रही के है। ये सेट नहीं होगा। तो फिर सेट नहीं होगा ना, अगर ब्रैकेट में दो आ जाते हैं तो। समझ आ थैंक यू रही है? सर। आलू और आलू को आप मिला रहे हैं ना अगर, तो बड़ी महान चीज आप कर जाएंगे माशाल्लाह से। फिर आप दुनिया के बड़े, मतलब ऐसा समझे ना, है ना शाबाश। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड। अच्छा, याद रखिएगा, मैं मजाक करूंगा आप लोगों के साथ, समझ आ रही। ये कौन हरकतें कर, महक रानी, एक तो आप रानी है, दूसरे के बाद हरकतें ऐसी रानी वाली करें ना, ना करें, शाबाश। इधर देखें, ये समझ आ गया, एलिमेंट कितने कितनों का समझ आ गया, पक्का। सर जी जी, सर अगर स्मॉल ब्रैकेट होती बीच में तो कोई मसला नहीं है, वो याद सेट होता। रखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, जावेद ने कहा है कि आलू और आलू को मिक्स करने का तरीका है, आलू जावेद हिकड़ो मिसाल क्या, मतलब ये तरीका हो सकता है कि भाई हिकड़ा आलू किन्ना ब्या आलू सुटा, है ना। वो तो भाजी खैर जड़ी आए कौन, वो तो बड़ी सेठ ही ना थी नहीं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, स्मॉल ब्रेकेट अगर सर बीच में आ जाती है, टू सर जो थ्री सर फोर मतलब मिठा आलू है एक गाइस। अब याद रखिएगा, यहाँ पे अगर स्मॉल भी आ जाती है कोई मसला नहीं है, देने वाले की मर्जी है। इंटरनेशनल में स्मॉल यूज होती है, मैं बता दूं आप लोगों को, शाबाश। कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, समझ आ रही है। तो इंटरनेशनल में स्मॉल ब्रैकेट आती है, कोई बात नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट अगर आ भी जाती है तो परेशान नहीं होना। हाँ हाँ, सब नमूना है ना, मतलब। अच्छा, सर याद अगर रखिए, मेरी क्लास में आप लोगों को नमूना बनना है, मगर लर्निंग इज फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, शाबाश जी, पूछें। सर अगर बिग ब्रैकेट होती जी, अगर बिग ब्रैकेट होती आपकी, देखें, आपकी मर्जी है, बीच में ये भी आ सकती है, इट्स योर विश, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, इनकी अपनी मर्जी है। समझ आ रही है, कोई मसला नहीं है। जी सर। शाबाश। सर बाबर, ये जो बाबर आपने जो एग्जांपल दिया ना, 2,3, और उसके बाद आपने कहा है 2,1,2, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपने इनक्लोज गलत किया है। ये इनक्लोज ऐसे होगा, चलो अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो खैर है, मगर सर इसमें वो आपका ब्रैकेट टू नहीं है ना। रिपीटिंग है, इसमें आपका टू रिपीटिंग है, तो ये आपका सेट नहीं होगा। समझ आ रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सेट वेरी कंसेप्चुअली, गेटिंग। सर जी सर इसमें जी, हम अब तो सेट को ऑब्जर्व करते होते हैं सर, इधर देखेंगे आप तो सुना बता सुना रहे सुना, हैं। तव्हां जो आवाज़ जो कन वॾो धिके धिके में पुॼे थो, आवाज़ सही नथो अचे। जी, सर आलू घना खाधा हमने। सर मैंने आवाज़ 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 आप लोगों को सही नहीं आ रही। जावेद और बाबर प्लीज माइक बंद कर दें, बस सही है, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, शाबाश।
आवाज नहीं आ रही। सुने सर, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। रोजीना सिंधी नहीं सर बात ये कर सकता, देखिए, ये उर्दू जो भैया। आपने सेट लिखा है मिरांडा लैंड। जी जी जी। सर ये वाला जो आपने सेट लिखा है सर, ये सेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, यहाँ से ये इधर से, ये इधर से, हाँ ये सेट ठीक है। है, तो अंदर वाला गुड जो ये सेट शाबाश। आपने लिखा है, ये तो एलिमेंट के तौर पे लिखा है। जी सर ये गुड तो है। आपने एलिमेंट के तौर पे लिखा है ना, इसमें तो हम इसको तो नहीं देखेंगे ना। इसको इसको नहीं देखेंगे हम लोग। इस यहाँ पे ब्रैकेट कुछ भी आ जाता है, डोंट वरी। यहाँ पे कुछ भी ब्रैकेट आ जाता है, कोई मसला नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। मगर जो इनक्लोज मेन ब्रैकेट्स है ना, वो आप लोगों की यही होनी चाहिए। समझ आ रही है? तो सर इसमें जो एलिमेंट होंगे उसको भी हम नहीं देख सकते ना, क्योंकि उसमें जो भी एलिमेंट हो, लेकिन ये है जो एलिमेंट है ना एक दूसरे सेट का, जो बाहर नहीं नहीं खड़ेंगे नहीं वाला नहीं सेट। नहीं 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 नहीं। सर मेरी जान, ऐसा नहीं, सर ऐसा नहीं। मगर याद रखिएगा, अगर बीच में कोई और ब्रैकेट है, उसी में भी रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये बात मेन है। समझ आ रही है? सर बाबर ने जो अच्छा। एग्जाम्पल दी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? बाबर ने एग्जाम्पल कौन सा दिया है? सर जो कमेंट्स में दिया है। वो सेट ही नहीं है यार। वो तो सेट नहीं है ना। 2, 3 अच्छा जैसे कि सर, लेट से कि सॉरी ये है कि, सॉरी। और उसके बाद लेट से 2, 2 दे दिया, या ऐसे कर दिया है। ये तो 2 रिपीट हो गया ना, ये तो सेट ही नहीं है, अभी डिस्कस किया है इसको। चलें गाइस, आगे बढ़े थोड़ा। छोड़े छोड़े इसको, छोड़े, आगे बढ़ते, थोड़ा 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 आगे बढ़ने दे। हाँ, ना तमा खबर था, कसमा भी नहीं था। अच्छा इधर देखें जरा, शाबाश, डोंट वरी। भाईजान आज पहली क्लास है, तो इस वाले थोड़ा बहुत बेसिक में तो प्रॉब्लम होगा, बट आई नीड योर सर कंसंट्रेशन। जी सर जी। सर, ये जो बीच में आपने ब्रैकेट में रिपीटिंग जो एलिमेंट्स हैं 2 और 3, इसकी जगह पे कोई और होते तो? कैसे कोई और होते, मिसाल के तौर पे? सर 2 की जगह पे अगर 4 हम कर दें, या फिर 3 की जगह पे 5 कर दें, कर दिया। सर तो अब ये सेट हो सकता है? सेट है ना। ये आपका एलिमेंट कह रहा नहीं हूँ, सर। ये पूरी ब्रैकेट आपकी एलिमेंट एक होगी। ये आपका एक ही एलिमेंट होगा, अगर जिसमें ब्रैकेट में जितने भी आ जाएं। सर अच्छा। ब्रैकेट वाले चाहे बाहर वालों से कितने भी सेम हो तो वो फर्क नहीं पड़ता है ना सर। फर्क नहीं पड़ता, मगर ब्रैकेट में सेम चीजें ना आ जाएं। गेटिंग? ठीक है सर, गुड। गुड हो गया, माशाल्लाह। ओके अच्छा सर, गाइस, आई ओके, थिंक, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, ये कंसेप्ट बहुत बहुत बेसिक है, मगर इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने बेसिक आप लोग कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, खुशी कह रही है कि पै वाला सिंबल जो है वो कैसे होगा, देखें। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। 3.14 ऐसे है, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि 22/7 है, उसके बाद पाए है। देखिए बात तो सारों की एक है। अब मैंने बेसिक वालों को, जो हमारी क्लासेस होती हैं मतलब डायरेक्ट टेस्ट की, उसी में अगर जो मैंने इनको पढ़ाया है, सारी चीजें पढ़ा दी है मैंने। भाई डिफरेंस है। पहली बात तो ये इसके बराबर नहीं है, ये इक्विवेलेंसी है। बराबर कभी नहीं है, ये ज़ारे घट बराबर है, बाकी बराबर ना है। समझ आ जाती भाई? ज़ारे घट बराबर चूँ ना, मिसाल की कलमा च अगर 99.9 आ और 100 ताजे तो बराबर ना है, पर लगभग फुगो आए माना, लगभग बराबर जरूर आए, मगर बराबर ना है। गेटिंग? ये ऐसा ही 22/7 जो है वो मतलब ज़ारे घट का नाम करीब बराबर जरूर है पाए के, मगर बराबर नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये दोनों सेम नहीं है। अच्छा, 3.14 देखिए, ये 3.14 नॉट अ पाए, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में हो रहा है। पाए की वैल्यू 3.147 समथिंग आगे चला जाता है। समझ आ रही है? सर गेटिंग जी, पॉइंट? जी। सर अगर ब्रैकेट में सर अयोटा आ जाए, और अयोटा की तो फिक्स वैल्यू है कि अंडर रूट में -1 आता है, ठीक है तो सर वो ठीक होगा। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा याद रखिएगा, गुड सवाल यार, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आई अप्रिशिएट यू ऑल। देखिए अयोटा जो है, अगर अगर अयोटा आया था, अच्छा चलो ठीक है, आपको पता नहीं कि अयोटा का वैल्यू क्या है? -1 अंडर रूट में सर। -1। ठीक है, ये आपका अयोटा है, या अयोटा स्क्वायर आ गया, 1 के बराबर हो गया ना, ऐसा है? ठीक। ठीक है, अयोटा स्क्वायर आ गया आपका, 1 के बराबर आ गया। इधर देखिए जरा, अब मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहली एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, ये अयोटा से हम मुराद क्या ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि भाई अयोटा इज अ सिंबल। इस पे ज्यादातर आप लोगों की डिबेट्स चल सकती है। मिसाल के तौर पे आप अगर जैसे नेट में सर्च करेंगे ना, गूगल में, आप कहेंगे अयोटा एंड रेडिकल -1, अगर आप ऐसे यूं लिखते हैं, सेट और नॉट सेट, मैं भी आपको लोगों को बता दूं कि वहां पे डिफरेंट डिबेट्स लिखी हुई होंगी कि भाई ये सेट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। इसकी लॉजिक सिर्फ ये है कि भाई अयोटा आपकी सिंबॉलिक फॉर्म है। क्या है? सिंबल सर। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये आप लोग सिंबॉलिक नहीं है, ये आप लोग की न्यूमेरिकल है। समझ आ रही है? तो न्यूमेरिकल एंड नहीं सिंबॉलिक सर। इज डिफरेंट। सर फिर आप ऊपर तो कह रहे हैं सर, अगर पाए आ जाए, अगर उसकी फिक्स वैल्यू आ जाए तो वो सेट नहीं होगा। तो नहीं, मैं सर कब कहा अगर है? ये अंडर मैंने नहीं कहा। अयोटा है और इसकी फिक्स वैल्यू है, तो
फिर ये नहीं तो नहीं सर नहीं, नहीं होगा सेट। नो 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 नो, मैं ये कहा नहीं है ऊपर, मैंने ये नहीं कि एफएक्स वैल्यू आ जाए, मैंने बात रिप्रेजेंटेशन की गई है। ठीक सर। समझ आ रही थोड़ा है सर मैंने? इस पे ज्यादा बहस करें थोड़ा। शाबाश शाबाश, गुड है, शाबाश, थैंक यू थैंक यू। देखिए ये अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं गाइज, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये नोट करते जाएं। और ये आई थिंक जितना आप लोग डेप्थ में जा रहे हैं, मैं सवाल भी ऐसे निकालूंगा और निकालता भी हूँ ऐसे सवाल। समझ आ रही है? ये फिजिकल वाले भी बता सकते हैं आप लोगों को मैं सवाल कैसे निकालता हूँ। गेटिंग? अच्छा, लुक, अब इधर देखिए जरा। अब अब ये है कि वेल डन बाबर, शाबाश, वेल डन। अब देखिए आप लोगों की तो रिप्रेजेंटेशन थी ना। अच्छा, आई थिंक फिर आगे हमारे टाइप्स हैं, और 8 सवा 8 बज गए हैं, तो नमाज का भी टाइम होने वाला है ना, तो ये भी चीज़ है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैं आज की क्लास जो है थोड़ा एंड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि नमाज हमें भी पढ़नी है, आप लोगों की भी है, थोड़ा ऑब्वियसली इस चीज़ का ज़रूरी है। और थोड़ा ऑब्वियसली रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कहते हैं कि मतलब मज़हब किस काम का है। देखें, जिसका कोई भी जिसका भी कोई मज़हब हो, मज़हब आपकी पहचान होती है। मज़हब से मुराद ये नहीं है कि आप दूसरों से नफरत है। मज़हब आपको एक रूहानी चीज़ देता है। एक रूहानी मतलब एक रूहानी ही चीज है जो कि आपको मजहब से मिलती है। वो रूहानी चीज आप दूसरी चीजों से नहीं ला सकते। समझ आ रही है? और जिसके पास रूहानी चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो रूहानियत आपको मजहब से मिलेगी, रूहानियत आपको दूसरी दुनिया से नहीं मिलेगी। ठीक है? क्वेश्चन करें विवो, शाबाश शाबाश। सर जी, जी अब सर क्लास खत्म होने से पहले एक पोएट्री सुना दें। आए हाय, ये केरा केरा शरारती है उदय, तो दियो दियो, ये केरा। सर मैं भी यही कहने वाला था। ओए होए 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 होए। यार सिंधी में ॿुधाइजो, जो सिंधी में सर। अच्छा, सिंधी में ॿुधायां? चलो सिंधी में वो फिजिकल वाला नियम ॿुधायो, मां उहो तो ॿुधायांव, ठीकु आहे। सर अच्छा, किराए जायज की रूहानियत जरूरत क्या है। होती है, मैं रूहानियत इंशाल्लाह एक दिन में बयान करूंगा, ठीक है? तो टाइम नहीं है इसका, ये फिलोसफिकल बात है, मैं सिंधी में ॿुधायांव तो। सिंधी में हिकिड़ो मिनट मां ॻोल्हे वठां, पोइ सिंधी थोरो मतिलबु ईअं सम्झो, मुंहिंजी कलेक्शन जेका आहे न उहा वधीक आहे उर्दू जी, त पोइ मां उहो तव्हांखे सिंधी में ॿुधायांव थो। अच्छा, हु वांट टू लिसन सिंधी पोएट्री प्लीज? जी मुझे थोड़ा बताएंगे सिंधी पोएट्री किसको सुननी है? हमको सर। सबको? ठीक है, यस सर। एक मिनट जरा आ तो जाए ना, पता नहीं गई किधर। बस थोड़ा रुक जाए प्लीज यार, सबर कर लें, थोड़ा 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 थोड़ा, शाबाश। अच्छा गाइज, मेरा लगभग आज रात या कल तक मैं ओपीएससी में आर्टिकल भी लिखता हूँ ना, आर्टिकल, क्या क्या कह रहा हूँ मैं, आर्टिकल भी लिखता हूँ। आर्टिकल से मुराद ये है कि ये थोड़े थोड़े मतलब ये जो मतलब लिखे जाते हैं पेजेस पे, ये सारे ना, तो उस पे मेरा माशाल्लाह राइटिंग स्टाइल अच्छा है, और वैसे उस पे मेरा काम चल रहा होता है। तो अभी अभी मैं आप लोगों को एक गुजारिश करूंगा, एक आर्टिकल लिखा है मैंने कि हम और मसाइल, क्या, हम और मसाइल, ये हम और मसाइल मेरा आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा देगा। आप लोगों की जो इश्यूज हैं हम लोगों के, उनको हल करने में आप लोगों को बड़ा फायदा देगा। और मेरा पेज ऑब्वियसली आसिफ अली एजुकेशनिस्ट के नाम से है फेसबुक पे, तो उसी पे मैं आप लोगों को ऑब्वियसली दे दूंगा। अदरवाइज वो क्वालिटी है ना, दूसरे पे अगर भेजता हूँ तो क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये फेसबुक पेज में लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, वहां पे आप लोग आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तब तक मैं ये पोएट्री मुझे नहीं मिल रही, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, एक मिनट जरा, किधर गया। गाइस आई एम सॉरी, थोड़ी लेट हो रही है, तो तब तक के लिए थोड़ा थोड़ा सा सब्र करें, आंख ठंडी कर लें। मिल गई, शाबाश, मिल गई, एक मिनट पर, एक मिनट। अच्छा गाइस, ये मेरी कलेक्शन है, थोड़ी बहुत अच्छी कलेक्शन है, और ऑब्वियसली और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, शाबाश। अच्छा, ये चीज है कि सुनी जरा भाई, ये इमदाद अली साहब का एक आई थिंक उनके वर्ड्स हैं। वो कहता है कि अच्छा, ये तो इसका टाइटल है, मैं टाइटल इधर इधर लिख देता हूँ, ठीक है? टाइटल क्या लिख रहा हूँ मैं, इधर देखिए जरा, टाइटल आप लोगों का है इधर 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 इधर, ये बस मिल्यासी क्या, ये क्या, मिल्यासी जो बिछड़ी वयासी, ठीक है? क्या, वाह वाह सर, वाह वाह। जो बिछड़ी वयासी, ये इनका बड़ा कमाल का है यार, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मतलब इनके ये वर्ड्स। शायर कहते हैं कि ये बस मिल्यासी जो विछड़ी वयासी, विछड़ी विछड़ी वनी पोए वणन में फुटासी, किनारा दे कई नदियन जा डिठासी, घटा में बणजी पटन ते उठासी, ये बस मिल्यासी जो विछड़ी वयासी। ठीक कहता है,
तमन्ना जी आंगुर न पकड़े सग्यासी रुगो गुंबदंता, सॉरी, तमन्ना जी आंगुर न पकड़े सग्यासी पखन के अखन सान न जकड़े सग्यासी रुगो गुंबदंता निहारे सग्यासी रुगो दाकड़यंते चढ़ियासी लथासी इं बस मिलियासी जो विछड़। कहता है कि हवादार असांजो बुहारे खणी वई रुगो बस वहशत सहारो थी बीठी नदी के दिले में विझी को खणी वयो अकेला ही पंहिंजो किनारो थी बीठी सफ़ा सोनी में पै छोलियूं छुलियासीं ईअं बस मिलियासीं जो विछड़ी वयासीं। वाह वाह सर वाह। किताबनि जूं ॻाल्हियूं किताबनि में आहिनि मगर मौसमूं त गुलाबनि में आहिनि। आए हाय हाय, है ना। किताबनि जूं ॻाल्हियूं किताबनि में आहिनि मगर मौसमूं त गुलाबनि में आहिनि सवालनि न साई खणण का ॾिनी जवानियूं त जुमलनि जवाबनि में आहिनि सवाल जवाब न समझी सघियासीं ईअं बस मिलियासीं जो विछड़ी वयासीं। So it was last. Okay, शाबाश। So guys, how was these सर lines? ये तो सुन लिया सर सर, ये सुना हाँ है ना सर। सर असां तव्हांखे लक़ब था ॾियणु चाहियूं सर। अलाए कहिड़ो सुणा। शाइर सखर सर। आए हाय हाय, थैंक यू सर जी या तो सर जी या तो ॿुधल का नहीं ॿुधायो न। अच्छा, अब वो तव्हां फिजिकल में ॿुधी आहे सर न। मूं ॿुधायां? हाँ शाबाश शाबाश प्लीज। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर हैरान हूं मैं अपनी हसरतों पे इकबाल हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। ओए यही बात है, यही बात है, यही बात है। ये जो हम लोग ऑब्वियसली भटक रहे हैं ना Who is इधर उधर। laughing? जी। So guys, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू आर राहिला। सो माशाल्लाह बहुत अच्छे से और वंडरफुल। आज की पहली क्लास उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इंटरटेनिंग भी होगी, बेसिक थी मगर आप लोगों ने बर्दाश्त किया। थैंक यू सो मच। एंड अच्छा, मुझे कोई बता दे कि आज का क्लास कैसी रही आप लोगों की। शाबाश। मैं आउट कल क्लास सर, इंशाल्लाह आउट क्लास। सरवरी सराइकी में, हाँ कल मैं सराइकी की लाऊंगा, ठीक है। सराइकी मेरी अपनी लैंग्वेज है। इकबाल को समझना, मैथ्स वालों को समझनी है भाई। मैं मैथ्स वाले तो इकबाल को समझ सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। आज की क्लास माशाल्लाह मेरी तरफ से तो ऑब्वियसली मैं तो सेटिस्फाइड हूँ आप लोगों की इंटरेक्शन से माशाल्लाह। पहले से कभी 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 ऐसी इंटरेक्शन नहीं देखी और सो शाबाश। सो बस मैं ये क्या मतलब कहना चाहता हूँ कि विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज आप लोगों को कोई मटेरियल नहीं दूंगा क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो इस हवाले से हम लोग जो है ऑब्वियसली आज मटेरियल नहीं भेजेंगे आप लोगों को। कल इंशाल्लाह जैसे क्लास होगी तो मटेरियल भेजेंगे, ठीक है। सो इधर देखें जरा, हंसते रहें मुस्कुराते रहें और बस बस हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें और किसी को दुख देने की कोशिश ना करें, किसी के साथ कोई ऊंच नीच बात ना करें। गलतियां हो जाए तो माफी मांगने से देर ना करें, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। फिर साथ हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।